दोस्तों, एक जिले में एक नए आईपीएस अधिकारी की पोस्टिंग होती है। नए नए एसपी साहब आए थे। उनके मन में विचार आता है कि हमारे जिले के अंतर्गत जितने भी थाने लगते हैं, मैं स्वयं सभी का निरीक्षण करूं कि आखिर हमारे जिले के थानेदार और पुलिस दरोगा आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं। मान लिया जाए अगर रात में किसी आम आदमी को मुसीबत आ जाए, कोई चोरी चकारी हो जाए, तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट उनकी किस तरह से सहायता करता है, उनका क्या सहयोग देता है। ये विचार उनके मन में आते ही वो अपने सहकर्मियों को साथ लेकर एक गरीब आदमी का भेष बदलकर पास के ही थाने में पहुंच जाते हैं। थाने में पहुंचते ही पहले तो जो सिपाही बाहर गेट पर खड़ा हुआ था, बिना कुछ लिए दिए उन्हें अंदर घुसने ही नहीं देता है। हम उससे हजार बार मिन्नतें करते हैं, तब वो उन्हें अंदर जाने देता है। जब वो अंदर दरोगा के ऑफिस में चले जाते हैं तो देखते हैं दरोगा आधी नींद में अपनी कुर्सी पर सोए हुए हैं। अब एसपी साहब बोलते हैं, हुजूर प्रणाम। दरोगा साहब उन्हें घूरती हुई आंखों से ऐसे देखते हैं जैसे वो कहना चाह रहे हो कि तुम आधी रात को यहाँ मेरी नींद खराब करने के लिए अंदर किसने भेज दिया है। फिर एसपी साहब भी बताते हैं कि मालिक, मैं डेहरी का रहने वाला हूँ, दिल्ली से काम निपटा कर अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही कचहरी चौराहे पर कुछ गुंडों ने मेरे साथ मारपीट कर मेरे सभी पैसे छीन लिए, मोबाइल भी छीन लिया, सब सामान भी लूट लिया। मालिक, आप मेरा रिपोर्ट लिख लीजिए और इस घटना पर जल्द कोई सख्त कार्रवाई कीजिए। फिर दरोगा साहब पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितने पैसे थे, अब सुबह आना, सुबह देखते हैं क्या करना है। एसपी साहब दरोगा के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं। मालिक मालिक पुकारते हैं, लेकिन दरोगा उनकी एक नहीं सुनता है। उल्टा उन्हें बोलता है कि तुमने हमें अपने बाप का गुलाम समझा है क्या? एक तो आधी रात को नींद खराब कर दी, चल भाग जा यहाँ से। फिर उन्हें डंडा दिखाकर डराने लगता है। अब वो मजदूर निराश होकर वापस जाने लगता है, तो दरोगा उसे रोकता है और पूछता है कि एरिया कौन सा बताया था तूने? मजदूर बोलता है कि साहब, कचहरी चौराहे पर ही गुंडों ने लूटपाट की थी। अच्छा, कचहरी चौराहे पर, चल ठीक है चला जा, सुबह देखता हूँ क्या होता है। दोस्तों, एसपी साहब वहां से निकलने के बाद किसी दूसरे थाने में भी जाते हैं, लेकिन जब पहले वाले थानेदार को इस बात की खबर मिलती है कि जो गरीब मजदूर आया था, वो गरीब आदमी नहीं बल्कि जिले के नए एसपी साहब थे। अब दोस्तों, वो ये खबर सुनते ही उसकी नींद उड़ जाती है। वो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि सुबह उसके साथ क्या होगा। अब सुबह क्या होता है उनके साथ, पूरी स्टोरी जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्रता से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। ये घटना बिहार के पटना जिले की है। पटना जिले में अभी अभी नए आईपीएस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार जी की पोस्टिंग होती है। दोस्तों, कहानी में नाम को गुप्त रखा गया है, ये उनके रियल नाम नहीं है। सुरेंद्र कुमार जी को जिले के एसपी का पद सौंप दिया जाता है। एसपी साहब के मन में विचार आता है कि हमारे जिले के अंतर्गत जितने भी थाने लगते हैं, मैं सभी का स्वयं निरीक्षण करूं कि आखिर थानेदार और पुलिस वाले आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर रात में किसी आम आदमी पर मुसीबत आन पड़े, तो पुलिस वाले उन्हें कैसे अपना सहयोग देंगे, उन्हें किस तरह से सपोर्ट करेंगे। यही सब जानकारी करने के लिए वो उत्सुकता के साथ अपने टीम को बुलाते हैं और सभी से इस बात का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि याद रहे, कोई भी व्यक्ति इस बात को लीक नहीं करेगा।
हम ये काम एक ऑपरेशन की तरह करेंगे। वो हो मुझे बहुत गहराई से छानबीन करनी है। इसके बाद एसपी साहब एक गरीब मजदूर का भेष बदल कर अपनी टीम के साथ निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वो पहुंचते हैं पटना जिले के सासाराम नगर थाने में। सासाराम थाने से पहले ही रास्ता मुड़ता है, वहीं अपनी गाड़ी को रुकवा देते हैं और अपने सहकर्मियों को भी यही रुकने का आदेश देते हैं और स्वयं सीधे साधे कपड़े पहने हुए पैदल ही थाने की ओर चल देते हैं। जैसे ही वो थाने के गेट से अंदर जाना चाहते थे, तभी एक जोरदार आवाज आती है कि अबे कौन है तू, इतनी रात को यहाँ हमें परेशान करने के लिए आया है? कोई नशेड़ी बेवड़ा तो नहीं है? रात के 12 बज रहे हैं। दोस्तों एसपी साहब यानी जो मजदूर के भेष में थे, अपने हाथों को जोड़ लेते हैं और कहते हैं, हुजूर मैं बहुत मजबूर और गरीब आदमी हूँ, यही डेहरी में रहता हूँ। मैं अभी अभी दिल्ली से अपने घर आ रहा था, लेकिन ये कचहरी चौराहे पर कुछ गुंडों ने मेरे साथ मारपीट कर मेरे सभी रुपये पैसे लूट लिए, सभी सामान को छीन लिया है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अभी रिपोर्ट लिखवानी है। अब जो गेट पर हवलदार था वो कहता है कि अबे भिखमंगे साले, एक बार घड़ी में टाइम तो देख ले, टाइम क्या हो रहा है? रात के 12 बज चुके हैं। अब कौन यहाँ पुलिस स्टेशन में तेरी दरख्वास्त लिखेगा? साले ने खामखा नींद खराब कर दी। चल भाग यहाँ से, सुबह आना। एसपी साहब उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बड़ी मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाया था, डेहरी का रहने वाला हूँ। अब इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगा? आप लोगों से ही उम्मीद जुड़ी है, कृपा करके मेरी सहायता कर दीजिए। लाख मिन्नतें करते हैं उसकी। तब जाकर वो हवलदार पूछता है कि सब कुछ लुटा दिया है या कुछ माल पानी बचा है? एसपी साहब बोलते हैं, नहीं साहब, सब कुछ लूट लिया है, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। फिर वो एक गंदी गाली देता है और बोलता है, चल जा, चला जा अंदर। हवलदार उन्हें थाने के अंदर जाने के लिए अनुमति दे देता है। जैसे ही एसपी साहब अंदर दरोगा की ऑफिस में जाते हैं, तो दरोगा जी तो एकदम बढ़िया से चेयर पर बैठे हुए पैरों को टेबल पर रख रखा था और सो रहे थे। फिर एसपी साहब बोलते हैं कि हुजूर प्रणाम। इतना सुनते ही दरोगा हड़बड़ाते हुए उठ जाता है और देखता है कि ये तो कोई फटे हाल आदमी है। नींद से उठते हुए गुस्सा तो आ ही गया था। बोलते हैं, हाँ बता कौन है तू और इतनी रात को यहाँ क्यों आया है? एसपी साहब वही बात उनसे भी बताते हैं कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, डेहरी में रहता हूँ, दिल्ली से अपने घर आ रहा था और यहीं कचहरी चौराहे पर मेरे साथ लूटपाट हो गई। मेरे सभी पैसे, मोबाइल, सामान सब कुछ छीन लिया है। आप जल्द ही मेरे साथ मौके पर चलिए और उन अपराधियों को हिरासत में ले लीजिए। आपकी कृपा होगी। मैं बहुत परेशान हूँ। इतना सुनते ही दरोगा साहब का गुस्सा सात आसमान पर पहुंच जाता है। ऊंची आवाज में बोलते हैं, अबे साले, तुम लोगों ने ना तो दिन देखते हो ना रात देखते हो, बस जरा सी दिक्कत आ जाए तो मुंह उठाकर थाने चले आते हो। हुजूर पैसा छीन लिया, हुजूर हमारी लुगाई भाग गई, हुजूर हमारी भैंस चोरी हो गई। अबे साले, तुमने हमें समझा क्या है? हम कोई जादूगर हैं क्या, जो अपनी जादू की छड़ी हवा में लहराएंगे और अपराधी हमारे पास खींचा चला आएगा? अरे किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए बहुत बड़ गाड़ी इधर से उधर चलानी पड़ती है, बहुत दिमाग दौड़ाना पड़ता है, कौन सा टाइम है कंप्लेन लिखवाने का। और वैसे भी अगर उन्होंने तेरा पैसा छीन लिया है, तो अब कौन सा, अब वो उसी जगह रुके रहेंगे, चले गए होंगे, कहीं मौज मस्ती कर रहे होंगे, दारू वारू पी रहे होंगे। क्या होता है? एसपी साहब हाथ जोड़कर रोने लगते हैं। बोलते हैं, हुजूर हमारे सभी जमा पूंजी छीन ली है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे, आप थोड़ी सहायता कर दीजिए। अब दरोगा को उसकी बातें कानों में चुभने लगती हैं।
और गुस्से में अपना डंडा उठाते हैं और उसे दिखाते हुए बोलते हैं कि तू यहाँ से जाता है या मैं अपने हिसाब से समझा कर भेजूं। तब एसपी साहब वहां से निराश होकर जाने लगते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलने वाले होते हैं, दरोगा उन्हें 1 मिनट के लिए रोक लेता है और पूछता है कि तूने कौन सी जगह बताई थी जहां तेरे साथ लूटपाट हुई थी। वो बोलता है साहब कचहरी चौराहा। फिर वो बोलता है और कहता है चल ठीक है जा सुबह आना, देखता हूँ क्या माजरा है। अभी एसपी साहब गेट से बाहर निकल रहे थे तो वो हवलदार उनसे पूछता है, अरे तू बीड़ी नहीं पीता है क्या, एक मुझे लगा कर दे। एसपी साहब कहते हैं नहीं साहब मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ। हवलदार उन्हें फिर से गाली देता है, बोलता है चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे फटे हाल लोग चले आते हैं। तब दरोगा अपने फोन में एक नंबर डायल करता है। उधर से आवाज आती है, इतनी रात को हम जैसे नाचीज को कैसे याद किया। दरोगा साहब बोलते हैं वैसे आज तो तुम लोगों ने बहुत मोटा हाथ मार दिया। सुबह होते ही चढ़ावा लेकर मेरे पास पहुंच जाना। उधर से वो आदमी बोलता है आप ये क्या बात कर रहे हो, हमने तो कोई कांड नहीं किया है। दोस्तों, जितने भी आसपास के चौराहे थे, जितने भी वहां गली के गुंडे थे, ये पुलिस वाले उन सभी को अच्छे से जानते थे और अभी भी जानते हैं। बिहार पुलिस ऐसे ही बदनाम नहीं हुई है। लोग पुलिस वालों के पास अपनी कंप्लेन लिखवाते हुए भी डरते हैं, क्योंकि कहीं उल्टा हमसे हाथ साफ ना कर लिए। जबकि सरकार ने पुलिस की स्थापना की थी कि आम जनता की सेवा के लिए उन्हें इतनी पावर दी थी, लेकिन होता है इसका उल्टा ही है। ये लोग लोगों की सुरक्षा क्या करेंगे, लोग उल्टा इन्हें देखते ही डरते हैं। दोस्तों, पुलिस अगर ठान ले तो शहर में कोई क्राइम हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी पुलिस वाले घूसखोरी होते हैं, ये सभी बेईमान नहीं ईमानदार भी हैं। एसपी सुरेंद्र कुमार जी ईमानदार थे तभी तो स्वयं निरीक्षण करने के लिए आए थे। दोस्तों, उस एरिया के गुंडों को दरोगा बहुत अच्छे से जानते थे और इस कचहरी चौराहे के गुंडे से दरोगा साहब ने कॉल करके बातचीत की थी। लेकिन गुंडा बोलता है बिल्कुल सच सच बोल रहा हूँ, आज हमने कहीं हाथ साफ नहीं किया है, कहीं कोई लूटपाट नहीं की है। फिर दरोगा साहब कहते हैं झूठ मत बोल, अभी अभी वो आदमी मेरे पास होकर गया है जिसके तुम लोगों ने 20,000 रुपये लूट लिया है। चुपचाप से सुबह होते ही मेरा कमीशन पहुंचा देना, वरना फिर तुम लोगों की खैर नहीं है। इतना कहकर वो फोन रख देते हैं। दूसरा थाना डेहरी थाने में ही पड़ता है, उनसे भी वही घटना बताते हैं। दोस्तों, डेहरी थाने के दरोगा एक ईमानदार ऑफिसर होते हैं। उस मजदूर की बात सुनते ही वो तुरंत एक्शन में आते हैं। वो उनकी कंप्लेन लिखे बिना ही फौरन अपनी गाड़ी में उस व्यक्ति को बैठाते हैं और अपनी टीम के साथ मौकाए वारदात पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर छानबीन करते हैं, लेकिन अब कोई सुराग नहीं मिलता है। फिर वापस थाने पहुंचते हैं, उनकी कंप्लेन लिखते हैं और कहते हैं कि सर आप परेशान मत होइए, आप सुबह आना, एक बार फिर से देखेंगे, आपका पैसा और सामान आपको वापस मिल जाएगा। ऐसा ही सबने उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया था। ये देखकर एसपी साहब मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं। सोचते हैं कि चलो इस शहर में कोई तो ईमानदार ऑफिसर है। अब दोस्तों, एक रात में वो सिर्फ 2 ही थानों में अपना ऑपरेशन कर पाते हैं, क्योंकि अब सुबह के 4 बज गए थे। फिर एसपी साहब अपने घर लौट जाते हैं आराम करने के लिए, थोड़ा सोने के लिए। उनके साथ जो उनके साथी थे, वो दोनों थानों में कॉल करके बताते हैं कि आज जो एक गरीब आदमी तुम्हारे थाने में शिकायत दर्ज करने के लिए आया था, वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि हमारे जिले के एक नए आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र कुमार थे। जैसे ही सासाराम थाने का दरोगा आईपीएस सुरेंद्र कुमार का नाम सुनता है तो उसकी पतलून ढीली हो जाती है। ये सोच सोच करके अब सुबह उसके साथ क्या होगा, उसकी नींद उड़ जाती है
और इधर दूसरे थाने का दरोगा साहब को किसी बात की फिक्र नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो ईमानदारी के साथ अपने फर्ज को अंजाम दिया था। तो दोस्तों, अब सुबह होती है, दोनों थाने के ऑफिसरों को बुलाया जाता है, साथ में उनके कांस्टेबल को भी लाया जाता है। एसपी साहब का उन सभी को बुलाने का मकसद ये था कि जिसने अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ निभाई थी, उनको ईमानदारी का मेडल देना था, और जिसने अपने फर्ज से गद्दारी की थी, उन्हें सजा दी जाएगी, ताकि बाकी सभी ऑफिसर इससे एक अच्छा सबक सीख सकें। अब जो सासाराम थाने के दरोगा थे, उनको एसी रूम में खड़े होकर भी पसीने छूट रहे थे। उनकी हालत खराब हो जाती है, और जो उनका हवलदार था, उसका तो क्या ही कहना। सभी स्टाफ के सामने सासाराम थाने के दरोगा को एसपी साहब बहुत डांट और फटकार लगाते हैं, बहुत बेइज्जत करते हैं कि तुम्हारे जैसे अफसर की वजह से ही आज हमारा डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है, और हमें हर जगह शर्मिंदा होना पड़ता है। उसे बोल देते हैं, लेकिन उसे सस्पेंड नहीं करते, क्योंकि एसपी सुरेंद्र कुमार बहुत सज्जन आदमी थे। खबरदार करते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारी मेरे आगे पहली गलती है, इसलिए तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन आइंदा कभी इस तरह की बात सुनने को देखने को मिली तो तुम्हें तत्काल आपको सस्पेंड कर दूंगा। इतना सुनते ही सासाराम थाने के दरोगा की जान में जान आ जाती है। वो अपने हाथों को जोड़ लेता है, कहता है, सर, आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। ईमानदारी के साथ लोगों का सहयोग करूंगा, और अपने फर्ज को ईमानदारी से निभाऊंगा। जो रात में बीड़ी मांग रहा था, उसके बारे में पूछते हैं कि रात में गेट पर हवलदार कौन था, उनको सामने लेकर आओ। हवलदार अपना जिक्र सुनते ही उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं। झुका हुआ सर लेकर एसपी साहब के सामने आकर खड़ा हो जाता है। एसपी साहब एक बीड़ी उसको देते हुए कहते हैं कि ये लोग बीड़ी में दम लगा लो, क्योंकि रात तो मेरे पास थी नहीं। अब उस हवलदार की हालत एकदम खस्ता पड़ जाती है। वो हाथ जोड़कर रोने लगता है। दोस्तों, उसकी इस बात पर सभी को हंसी छूट जाती है। एसपी साहब भी मुस्कुरा देते हैं, और उसे भी माफ कर दिया जाता है। दोस्तों, नंबर आता है डेहरी थाने के दरोगा के एसपी साहब। उनसे हाथ मिलाते हुए उनको अपने गले से लगा लेते हैं, और बोलते हैं, गुड जॉब, आपने बहुत ही ईमानदारी से अपने पद को निभाया है। उनकी सभी से प्रशंसा करते हैं, और कहते हैं कि मैं इस बार 26 जनवरी को आपको ईमानदारी का मेडल जरूर दिलवाऊंगा। फिर दरोगा साहब एसपी साहब पर धन्यवाद करते हैं, और कहते हैं कि सर, ये तो मेरा फर्ज था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? दोनों थानेदार के बारे में अपनी राय कमेंट करके हमें बताइए। कौन सा कैसा है, अच्छा बुरा सब कुछ बताइए। और आईपीएस साहब ने जो किया वो काम कैसा था, अपनी राय हमारे साथ अवश्य शेयर करें। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, यदि आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।